रांची ईडी दफ्तर में सीएम हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ जारी है। माइनिंग लीज मामले में आपको बता दें, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। सीएम से पूछताछ को देखते हुए ईडी दफ्तर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से जरूरी भी है, क्योंकि आपको बता दें अवैध माइनिंग लीज मामले में हेमंत सोरेन से अभी भी पूछताछ चल रही है। और आपको याद दिला दें कि दोपहर 12 बजे से ही ईडी के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं और सीएम भी उनके सवालों का लगातार जवाब दे रहे हैं। और 4.5 घंटे का समय बीत चुका है, अभी भी सवाल जवाब का सिलसिला ईडी दफ्तर में जारी है। माइनिंग लीज मामले में सीएम से पूछताछ हो रही है। पूछताछ को देखते हुए ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद है। माइनिंग लीज मामले में ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ जारी है। आपको बता दें, सीएम सोरेन ने कहा है कि इस पूछताछ से सरकार की सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान जुड़ रहे हैं। कामरान, बताइए क्या अपडेट है पूछताछ को लेकर और कितने घंटे कितने मिनट तक चलेगी पूछताछ? देखिए 4.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के दफ्तर में ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि कितने देर तक चलेगी ये पूछताछ, ये कहना बिल्कुल भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री निकल नहीं जाते हैं तब तक ये कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ईडी दफ्तर जाने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो एक चिट्ठी दिखाई, उस चिट्ठी में साफ तौर पर तमाम चीजों को लेकर बताया गया था कि जो आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे हैं 1000 करोड़ के अवैध माइनिंग का, तो ये आरोप कहीं से भी सत्य नहीं है। सीधे तौर पर खारिज किया गया आरोपों को। और बिल्कुल एक बड़ी खबर कामरान, दर्शकों को एक बड़ी खबर देंगे। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी है। माइनिंग लीज मामले में ये पूछताछ चल रही है। तो हेमंत सोरेन ने ईडी को एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिखी है, ये जरूरी है जान लेना। खुद ईडी ऑफिस चिट्ठी लेकर गए हैं हेमंत सोरेन। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, 1000 करोड़ रुपए का घोटाला मुमकिन नहीं है, ये चिट्ठी का खत का मजमून है। ईडी को सीएम ने तर्क भी दिया है और कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, वो बेबुनियाद हैं। आपको बता दें सीएम सोरेन ने ईडी को एक पत्र लिखा है और वो ईडी दफ्तर जब गए थे तो उस पत्र को अपने साथ ले गए थे, क्योंकि कई सारी चीजें मिस हो जाती हैं जब आप बात करते हैं किसी से, इसीलिए उन्होंने कलमबद्ध कर लिया सारी चीजों को। और कामरान जुड़े हुए। कामरान, जो चिट्ठी है उसका मजमून तो बता रहा है कि 1000 करोड़ का घोटाला नामुमकिन कह रहे हैं सीएम, और क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर बुलाया गया था तो उन्होंने मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए बातों को रखा था कि पहले ही ईडी को ये चिट्ठी दी जा चुकी है और इसी चिट्ठी को वो फिर से अपने साथ लेकर जाएंगे और बताएंगे कि जो 1000 करोड़ के जो अवैध घोटाले का जो मामला है वो कहीं से भी मुमकिन नहीं है। तमाम चीजों को तर्क देते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 2 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए के रॉयल्टी का नुकसान के लिए करीब 8 करोड़ मैट्रिक टन पत्थर का अवैध खनन साहिबगंज जिले में करने की आवश्यकता होगी और उस जिले में अवैध खनन का जो वैध खनन है उसका 4 गुना है। तो तमाम चीजें हैं, तमाम दलीलें हैं, उसको बताया गया है कि किस तरीके से जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं और वो मुमकिन ही नहीं है। और वहीं इस चिट्ठी में सबसे अहम चीज, क्योंकि रवि केजरीवाल का जिक्र करते हुए ये कहा गया है, इस चिट्ठी में लिखा गया है कि रवि केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देते हैं तो वो सीधे तौर पर बीजेपी के इशारे पर होगा। और रवि केजरीवाल को साल 2020 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, तो अब बदला लेने के लिए रवि केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर पहले ही ईडी को आगाह कर दिया गया है और मुख्यमंत्री जो चिट्ठी लेकर गए हैं उसमें भी तमाम चीज का जिक्र है। अब देखना है कि जब मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर से बाहर निकलते हैं तो आगे क्या कुछ हो पाता है। जी कामरान, बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो पूछताछ चल रही है इसके क्या नतीजे हो सकते हैं और कोई विकल्प जो बात आ रही है, कोई रणनीति सरकार की तरफ से तैयार की गई है? देखिए रणनीति की बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ईडी दफ्तर जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो तमाम जो सत्ताधारी दल के नेता थे वो मुख्यमंत्री के पीछे खड़े थे, जो सीधे तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि मुख्यमंत्री के साथ तमाम लोग हर परिस्थिति में मौजूद रहेंगे और वही तस्वीर वहां से देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो नजारा था, क्योंकि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता तो मौजूद ही थे, साथ ही कई ऐसे लोग मौजूद थे जो खुद को आम लोग कह रहे थे, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं
बता रहे थे और उनका सीधे तौर पर कहना था कि बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्री को फंसाया जा रहा है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री का हर पल साथ देंगे और जब तक मुख्यमंत्री वापस नहीं लौटते हैं वो वहीं पर डटे रहेंगे। और अभी भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर बिल्कुल यही नजारा है कि अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता और आम लोग पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना है कि आखिर ईडी के दफ्तर में क्या कुछ सवालों का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है और मुख्यमंत्री कब निकलकर वापस लौटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कामरान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और हेमंत सोरेन ने तो ये भी कहा है कि इससे जो कुछ भी हो रहा है इससे कहीं ना कहीं राज्य की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। और आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से माइनिंग लीज मामले में आज ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि सीएम सोरेन ने ईडी से 16 नवंबर को ही पूछताछ के लिए कहा था, लेकिन ये पूछताछ 16 को नहीं आज हो रही है। ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद है और आपको बता दें ईडी दफ्तर को फिलहाल किले में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। ईडी दफ्तर की सुरक्षा चाक चौबंद है। तो आपको बता दें एक तरफ पूछताछ, दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि अवैध खनन मामले को लेकर लगातार अभी भी सवालों के जवाब दे रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और खास बात यह है कि ईडी को एक चिट्ठी भी उन्होंने सौंपी है जिसमें कई सारी चीज़ों का जिक्र किया है। मसलन उन्होंने कहा है कि जो 1000 करोड़ का घोटाला है वो किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। कोल्हान भी है हम लोगों का, ऐसा नहीं है कि संथाल परगना को ही पकड़िए, कोल्हान में भी है और पूरे राज्य में है। तो कुछ लोग हैं जो परेशान हैं इस चीजों को लेकर के और ये परेशानी उसी वजह से है, तो हम इसको परेशानी नहीं मानते हैं। आज साहब हमारे गए हैं एजेंसी में अपनी सफाई दे करके बुलाया गया। बीजेपी कह रही है कि इस्तीफा देना होगा, आप नहीं बचेंगे, ट्वीट कर रहे हैं उनके नेता। देखिए ये काम मत कीजिए मेरे साथ, नोचने वाला काम नहीं कीजिए मेरे साथ। खारिज किया है बसंत जी, बीजेपी के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं जी और कह रहे हैं कि नहीं बचेंगे, ये होगा वो होगा। अब ये तो अभी शाम तक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं तो और कौन होंगे, इस पर विचार किया जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री तो वही होंगे, बसंत सोरेन भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जब हेमंत सोरेन है तो बसंत सोरेन की जरूरत कहाँ है? और कोई दूसरा? कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा है। हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन नहीं रहेंगे। हमारा जो परिवार है यूपीए गठबंधन, ये पूरी तरह से कानून पर भरोसा रखता है, संविधान पर भरोसा रखता है, इस लोकतंत्र का पर भरोसा रखता है। और जिस तरह एक चुनी हुई सरकार और एक संवैधानिक पद पर बैठे माननीय मुख्यमंत्री को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, ये पूरे राज्य नहीं पूरे देश की जनता, पूरे दुनिया की जनता देख रही है। और केंद्र का जो कुत्सित इस तरह का प्रयास है, जो कुत्सित प्रयास कहेंगे, उसकी पूरी तरह से भर्त्सना कर रही है पूरे देश की जनता, राज्य की जनता, कि ये अपने जो इन्हें जनता ने अधिकार दे दिया है उसका किस तरह से ये दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों से लेकर संवैधानिक संस्थाओं तक कैसे दुरुपयोग कर रही है, ये सभी लोग देख रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कानून का सम्मान किया है। जब ये लोग इस तरह के ये पर उतर आए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेते हैं। मैं ईमानदारी से कहूं, राजनीति का एक लंबा संसदीय राजनीति का मौका मिला, बहुत प्रधानमंत्री के साथ लेकिन काम किया, लेकिन ये देश के आज़ादी के 75वां वर्ष में जो परिस्थिति बनी है इस देश के जनतंत्र के साथ, शायद मैं समझता हूं दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और पूरी तरह से तानाशाही प्रवृत्ति हावी हो गया है। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ईडी को कितना लथाड़ मार रहा है कि जितनी भी तुम कार्रवाई कर रहे हो सब गैर जो है सरकारी और नाजायज कर रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सारे राजनीतिक नेताओं का, सारे गैर भाजपाई सरकारों को अस्थिर करने का जो ठिका है केंद्र सरकार का, उसी का नतीजा है। और हम लोग इसको लड़ेंगे, रोड पे लड़ेंगे।
देखिए, हेमंत जी के साथ पूरी आवाम खड़ी है, पूरी झारखंड की जनता खड़ी है और जब कोई गलत किया नहीं है तो डर किसी बात का नहीं है। हेमंत सोरेन जी बहुत बोल्डली फेस कर रहे हैं और उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा है कि हम जा रहे हैं और जाके जो ईडी हमसे जांच करेगी उसका हम जवाब देंगे और निश्चित तौर पर झारखंड की जनता उनके साथ है, उनके लीडरशिप के साथ है और हम तमाम विधायक दल उनके साथ हैं। सोरेन बसंत सोरेन नहीं, हेमंत सोरेन के साथ पूरा झारखंड है, पूरा झारखंड। इसलिए हमारे भाजपा को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये बर्दाश्त के नहीं हो रहा है, इसलिए ये काम कार्रवाई कर रहे हैं। भगवान राम और हनुमान जी संकट मोचन होता है और हेमंत जी तो हमारे पारिवारिक हमारा संबंध है उनके साथ और वो आज मुसीबत में है तो ऑब्वियस है कि हम लोग तो एक साथ खड़े होंगे ही होंगे। देखिए, जिस प्रकार से जो सियासी हलचल यहाँ पे आया हुआ है, हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया था। आज हम लोग मुलाकात करने के लिए आज सीएम के साथ हम लोग आपके साथ खड़े हैं, उनके आवास पे खड़े हैं। इससे उपस्थित होना ही बहुत कुछ को दर्शाता है। उपस्थित होना ठीक है, जो गलतफहमियां रही हैं ठीक है ना, उसको बाद में बैठ करके हम लोग उसको देख लेंगे। अभी जो परिस्थिति है उसको पहले फेस करना है। कोई भी समस्याएं अस्थायी नहीं होती हैं, ये सारी समस्याएं समय के पूर्णता में टल जाएंगे और हम तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं। लोग कहते हैं कि जो होता है भले के लिए होता है। ये सारी घटनाएं, ये सारी मुसीबतें राज्य की भलाई के लिए ही होंगी। इससे भला ही होगा राज्य को, हम और मजबूत होंगे। ईडी दफ्तर जाने से पहले सीएम सोरेन ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि ईडी के बुलावे पर वो पूछताछ के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जबरन संशय की स्थिति पैदा की गई। उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर राज्यपाल की चुप्पी पर सवाल उठाए। सीएम ने विपक्ष पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। राज्य में एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्यपालिका को निरंकुश करने का एक माध्यम बन सकता है। सरकार को अस्थिर करने का भी एक षड्यंत्र कहा जा सकता है। कहा जाए कि जो हमारे विपक्ष हैं, जो सरकार बनने के बाद से ही सरकार गिराने के षड्यंत्र लगे हुए थे और ये षड्यंत्र की पनडुब्बी जो पानी में डूब करके काम कर रहा था, ऊपर आने की ताकत नहीं रख रहा था, आज उस पनडुब्बी को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा चुनाव आयोग महीनों पहले राज्यपाल महोदय को अपना मंतव्य दे चुका है, लेकिन राज्यपाल महोदय अभी तक उस लिफाफा को उन्होंने नहीं खोला। मुझे लगता है कि वो भी किसी समय का इंतजार कर रहे थे। पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और मुख्यमंत्री चुप हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। रघुवर जी, पहला सवाल यही है कि क्या आज का दिन झारखंड की राजनीतिक दिशा को बदल कर रख देगा? क्या कोई नया मोड़ आएगा आज? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को अवैध खनन के मामले में ईडी ने उन्हें बुलाया और माननीय मुख्यमंत्री जैसा जानकारी हो रहा है कि वो जा रहा है।
तो ये पूछताछ है, हमें नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक इसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा है। देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, तो लोकतांत्रिक देश में चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, इसकी पवित्रता और इसकी मजबूती और कैसे मिले, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। और किसी को भी अगर ईडी सीबीआई जब भी बुलाती है तो चाहे व्यक्ति हो चाहे सरकार हो, कानून का सम्मान करना चाहिए। लेकिन सर, इस बीच हेमंत सोरेन जब कल मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने जो स्पीच दिया उसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप आप लोगों पर लगाए। उन्होंने सीधा कहा कि कुछ षड्यंत्रकारी जो है पानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पनडुब्बी शब्द का इस्तेमाल किया, और उन्होंने ये भी आगे कहा कि इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को हम विफल कर देंगे, एक एक को देख लेंगे। देखिए, झारखंड में जो आज समस्या है, चाहे सरकार के समक्ष जो मुसीबत है, उस सरकार के कारण ही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मारे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक अस्थिरता है, इसका कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। आज इस राज्य में न वकील सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न जज सुरक्षित है। अभी मैं संथाल परगना गया था, वहाँ कोई भी इस अवैध खनन का विरोध करता तो सीधे 353 लगा रहा। मैं काठी कुंड गया था, वहाँ एक आदिवासी लड़की है, प्रमुख है बिमला सोरेन, उन्होंने अवैध खनन को रोका तो उस पर 353 लगा दिया। संथाल परगना में 6 पत्रकार पर, जो वहाँ के अवैध धंधे को लिख रहे थे, उस पर 6 पत्रकार पर केस किया। तो ये दमनकारी अत्याचारी सरकार का अब अंत आ गया है। बिल्कुल रघुवर जी, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास हमलावर है सरकार पर, साफ कह रहे हैं कि सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है या फिर सरकार स्पॉन्सर्ड जो भ्रष्टाचार हुआ है, अब उसके अंत का समय आ गया है। कैमरा पर्सन संजय टोपो और अपने सहयोगी आशीष तिवारी के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी कार्यालय में पूछताछ हो रही है। दूसरी तरफ झारखंड के 24 जिले से कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। 24 जिलों से कार्यकर्ता रांची पहुंचे। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।